कोरोना संक्रमण फिर बेकाबू। पिछले 24 घंटे में नए मरीजों की संख्या 62,000 के पार। क्रिकेटर सचिन भी पॉजिटिव। असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान। बंगाल में कई जगह हिंसक झड़पें। कोरोना के बढ़ते मामलों से पर्यटन कारोबार पर ग्रहण। 15 दिन में 50% तक घटी ऑक्यूपेंसी। हिमाचल पुलिस को आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए 126 करोड़ रुपए मंजूर। शिमला में होली पर किया हुड़दंग तो होगी कानूनी कार्यवाही। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की तर्ज पर नगर निगम शिमला का हाउस भी हुआ पेपरलेस। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं डॉक्टर एलसी शर्मा। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के आंकड़े डरा रहे हैं। हर दिन कोरोना संक्रमण के दैनिक मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जा रही है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 62,000 से अधिक कोरोना मरीज मिले हैं और 291 की संक्रमण से जान चली गई है। वहीं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में कई महीनों बाद शनिवार को कोरोना मरीजों की संख्या सर्वाधिक है। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,19,08,910 पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में इस जानलेवा संक्रमण से 291 लोगों की जान चली गई है। इसी के साथ मरने वालों का आंकड़ा भी 1,61,240 हो गया है। इस समय कुल 3.14% एक्टिव केसेस हैं, यानी रफली 3% एक्टिव केसेस हैं। 1.37% कोविड से होने वाली मृत्यु हैं और 95.49% यानी ऑलमोस्ट 96% ऐसे मामले हैं जो कि क्योर हो चुके हैं। वहीं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सचिन तेंदुलकर ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है और इसके अलावा वो इस महामारी से संबंधित सभी जरूरी प्रोटोकॉल और डॉक्टर की सलाह पर अमल कर रहे हैं। असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग का दौर शुरू हो गया है। असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। चुनाव में कई प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा की 47 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी आज पहले चरण के तहत 5 जिलों की 30 सीटों के लिए मतदान हुआ। मतदान शुरू होने के 2 घंटे के बाद ही हिंसक झड़पों की खबरें आनी शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल और असम में शनिवार को पहले चरण का मतदान हुआ। इस दौरान सभी पार्टियों के नेताओं ने जीत का दावा किया। इस बीच पश्चिम बंगाल में दिन भर अलग अलग जगहों से हिंसक झड़पों की खबरें आती रही। कहीं वोटरों ने वोटिंग न करने देने की बात कही तो कहीं पर बूथ कब्जाने के आरोप पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे पर लगाते रहे। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में भगवानपुर विधानसभा के क्षेत्र सस्तामल में शनिवार सुबह मतदान शुरू होने से पहले गोलीबारी हुई, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। इसी तरह दिन भर हिंसक झड़पों की खबरें आती रही। वहीं असम में चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 8.84% वोटिंग हो चुकी थी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों से रिकॉर्ड मतदान की अपील की। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों के नेता केवल मीडिया में देखे जाते हैं, लेकिन भाजपा और उसके सहयोगी दल जमीन पर है। असम के लोग अब जानते हैं कि CAA और NRC उन्हें प्रभावित नहीं करेगा। मेरा उद्देश्य राज्य में फिर से भाजपा की सरकार बनाना है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के एक बार फिर बढ़ रहे मामलों से पर्यटन कारोबार पर मार पड़ी है। 15 दिन के भीतर सरकारी और निजी होटलों में ऑक्यूपेंसी 50% तक गिर गई है। होटलों में एडवांस बुकिंग रद्द कर दी गई है। पहले से नुकसान झेल रहे हजारों होटलियरों, टैक्सी यूनियन और वॉल्वो यूनियन की इससे चिंता बढ़ गई है। पर्यटन नगरी मनाली, कुल्लू और शिमला आदि जिलों में उम्मीद थी कि अप्रैल से होटल कारोबार फिर से पटरी पर लौटेगा, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से पर्यटन कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। पर्यटक की कमी से निगम के होटलों में 15% ही कमरे लग रहे हैं। पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन पटरी से उतर गया है
ऑनलाइन बुकिंग के साथ ही एडवांस बुकिंग भी रद्द हो गई है। देश में कोरोना के मामले पिछले 2-3 माह से घटना शुरू हुए थे। इससे हिमाचल में पर्यटन कारोबार ने हल्की रफ्तार पकड़ ली थी। अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 तक ऑक्यूपेंसी 60 से 100% तक पहुंच गई थी। होटल कारोबारियों का कहना है कि कोरोना के मामले बढ़ने से एक बार फिर से होटल और पर्यटन कारोबार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस को सरकार ने आधारभूत ढांचा निर्माण और उसे मजबूत करने के लिए 126 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। साथ ही सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए पुलिस को 51 करोड़ की राशि जारी की है। यह राशि चौकी, थानों के अलावा आवासीय परिसरों के निर्माण और उनकी मुरम्मत के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। राशि जारी होने के बाद पुलिस को मेंटेनेंस व रिपेयर के काम की रफ्तार बढ़ाने और लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए जोर देना होगा। प्रदेश पुलिस को सरकार ने आधारभूत ढांचा निर्माण और उसे मजबूत करने के लिए 126 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। साथ ही सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए पुलिस को 51 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी है। ये राशि चौकी, थानों के अलावा आवासीय परिसरों के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। गौरतलब है कि डीजीपी पहले ही अधिकारियों को विकास कार्य का नियमित निरीक्षण कर ठेकेदारों से काम तेजी से करवाने के निर्देश दे चुके हैं। पिछले कुछ सालों में हर साल पुलिस महकमे ने करोड़ों का बजट सरेंडर किया है। विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने इस पर नाराजगी जताई थी कि पुलिस जिन निर्माण एजेंसियों से काम कराती है उनकी लेट लतीफ़ी की वजह से न सिर्फ लागत बढ़ती है बल्कि उससे पुलिस कर्मियों को भी परेशानी होती है। कई ऐसे कार्य हैं जो साल 2014 से चलने के बावजूद अब तक पूरे नहीं हो सके थे। समिति ने सिफारिश की थी कि पुलिस महकमा ऐसे लेट लतीफ़ ठेकेदारों को पेनल्टी लगाकर कार्यों को दूसरे ठेकेदार को दे दे। इसके बाद डीजीपी संजय कुंडू ने प्रदेश भर में चल रहे निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए थे। होली के मौके पर हर साल सैकड़ों पर्यटक पहाड़ों की रानी शिमला पहुंचते हैं और जमकर होली का जश्न मनाया जाता है। लेकिन इस बार अगर कहीं पर होली के दिन भीड़ जमा हुई या किसी तरह का हुड़दंग हुआ तो ना सिर्फ चालान भरना होगा बल्कि कानूनी कार्यवाही का भी सामना करना होगा। पिछले कल हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामलों में एकदम काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 300 का आंकड़ा पार हो गया, जिसको मैं कह सकता हूँ कि बहुत रैपिड, बहुत फास्ट जो है वो एकदम जो है स्प्रेड हो रहा है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में तेजी आ गई है। हालांकि यहां कोरोना के बढ़ने की रफ्तार दूसरे राज्यों के मुकाबले कम है, लेकिन सरकार किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने होली के मौके पर किसी भी तरह के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमने ये भी निर्णय किया कि जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं हमारे हैं वो अगर हॉल के अंदर हैं उसमें वही रखा हमने कि 200 मैक्सिमम और 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। सरकार के निर्देशों के बाद पुलिस भी अलर्ट पर है। पुलिस ने शिमला आने वाली सभी मुख्य सड़कों पर विशेष सुरक्षा प्रबंध किए हैं। लास्ट ईयर शिमला के सिटीजन्स और यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आए, खासकर शिमला की अगर मैं बात करूँ, लोगों ने सहयोग किया। जो भी मापदंड हैं और जो भी प्रोटोकॉल है, खासकर मास्क की बात करें, अपनी सैनिटाइजेशन की बात करें और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, लोगों ने फॉलो किया है। प्लीज़ आप इसमें ढिलाई मत करें। वैक्सीनेशन प्रोसेस ऑन है, हर तरफ पॉजिटिविटी है, बट समहाउ केसेस में सर्ज आया है तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हमारी टीम जिसमें चलान कर रही है। मैं लास्ट यही बोलना चाहूँगा, चलान करना पर्पज़ नहीं है। आपकी हमारे चलान से किसी की जान बचती है, संक्रमण फैलने से बचता है। आप भी इसमें प्रोएक्टिव रहिए, ना तो खुद कोविड का शिकार हुई है, ना अपनी तरफ से इसमें ट्रांसमिट कीजिए। हमारी टीम्स हैं इसमें चलान कर रहे हैं, बट नेवरदलेस चलान करना पर्पज़ नहीं है। आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बड़ी है, अनमोल है। शिमला पुलिस उसी भावना से काम करती है। एसपी शिमला मोहित चावला ने लोगों से अपील की है कि त्यौहार अपने घर पर मनाएं और होली पर भीड़ जमा न करें। उन्होंने कहा कि होली के दिन नियमों का उल्लंघन न हो, इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। सबसे पहले तो हमारे सिटीजन्स को शिमला पुलिस और हिमाचल पुलिस की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि हम कोविड के दौर से गुजर रहे हैं, बट किसी भी तरह का त्यौहार मन में उत्साह भरता है, एक पॉजिटिविटी लाता है। तो इस त्यौहार को भी आप पॉजिटिवली देखें, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें। अगला वर्ष आएगा तो हम बाहर सड़कों पे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इस वर्ष आप घर में ही रहिए, अपनी छोटी गैदरिंग में सेलिब्रेट करें, क्योंकि कोविड की सर्ज हमने देखी कि आजकल बढ़ गई है और प्रशासन और पुलिस भी सख्ती पर है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा, होली मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए,
लेकिन अपनी फैमिली और अपने ग्रुप में ही कीजिए। और जो उल्लंघन करेंगे उसके लिए हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है। पहले भी हम इसको टॉलरेट नहीं करते। हमने हमारी टीम्स इसमें एक्टिव रहेंगी। स्टेट हाईवेज़ पे, नेशनल हाईवेज़ पे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स पे और एमसी रोड्स पे हमारी ऑलरेडी टीम्स रहेंगी। इसमें अलग अलग सेक्टर्स में गज़टेड ऑफिसर्स भी रहेंगे, कहने की बात नहीं है। बट किसी का त्यौहार करना, चालान करना, हमारा त्यौहार में चालान करना या किसी भी तरह का केस देना हमारा पर्पस नहीं रहता। बट जो कानून से मजाक करेगा और कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून उसका डिसिप्लिनरी एक्शन ज़रूर लेगा। प्रदेश विधानसभा की तर्ज पर अब नगर निगम शिमला के सदन की कार्यवाही होगी। इसके तहत नगर निगम सदन की प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन और पेपरलेस होगी। इसके लिए विशेष किस्म का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसे लेकर शनिवार को नगर निगम के सभी पार्षदों के लिए प्रेजेंटेशन दी गई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की तर्ज पर नगर निगम शिमला की कार्यवाही भी अब पेपरलेस होगी। पार्षद ऑनलाइन ही अपने क्षेत्र से संबंधित प्रश्न अपलोड कर सकेंगे। इस तरह हाउस के एजेंडे से लेकर जीएफसी की बैठक व हाउस से संबंधित अन्य सभी तरह की प्रक्रियाएं ऑनलाइन ही उपलब्ध होगी। इससे पहले नगर निगम की बैठक का एजेंडा कागज के एक बंडल के तौर पर पार्षदों को दिया जाता था, जिसमें भारी मात्रा में कागज खर्च होता था। लेकिन अब ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और बैठक का एजेंडा ई बुक के तौर पर उपलब्ध रहेगा। संजौली वार्ड का चेक करना होगा तो संजौली वार्ड का हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। संजौली वार्ड में 6 चीज वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी विद इमेजेस। अगर आपने उसका कौन सा डिपार्टमेंट उसको हैंडल कर रहा है तो डिपार्टिंग मीटिंग कौन सी मीटिंग होने वाली है, कौन सा हाउस चल रहा है, कौन सी मीटिंग है, यहाँ से आप चेक काउंसलर से करेंगे सर वो यहाँ पे उनको ऊपर डिस्प्ले होता रहेगा जहाँ आपको 7th MC हाउस और 13 मीटिंग दिखती है। इंडिविजुअली जब आपको पर्सनल अपना अकाउंट मिल जाएगा तो इंडिविजुअली आपका नाम दिखेगा, आप किसी यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन नहीं मिलेगी। नगर निगम के आयुक्त आशीष कोहली ने इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। हमने एक प्रयास किया है कि जो MC हाउस है ये भी पेपरलेस किया जाए और ऑनलाइन किया जाए। इसके तहत MC शिमला ने निक्सी के थ्रू, जो कि NIC के सिस्टर कंसर्न, उनके द्वारा एक सॉफ्टवेयर बनाया है। और अब आज जो था हमारा, इसमें हमने सब काउंसलर्स को एक प्रेजेंटेशन दी है जिसमें कि जो हमारा एजेंडा होता है, हमारा हाउस मंथली जैसे आपको पता है वो होता है, GFC की मीटिंग होती है, ये सब ऑनलाइन रहेगी। इसमें जो काउंसलर है वो अपना क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, और एजेंडा भी जो है वो भी ई बुक की तरह रहेगा, मतलब कि ये सारा काम पेपरलेस हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वार्ड्स के, वो भी वार्ड वाइज हर काउंसलर देख पाएगा कि उसके वार्ड में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर स्मार्ट सिटी, अमृत, MC हेड के अंतर्गत क्या क्या काम हो रहे हैं। तो आज हमने ये इनिशियल एक प्रेजेंटेशन सब काउंसलर्स को दे दी है, उसमें उनके कुछ वैल्यूबल सजेशंस भी आए हैं। इसके उपरांत हमने शेड्यूल फिक्स किया है जिसमें जो हमारे काउंसलर्स हैं वो ट्रेनिंग दोबारा से IT सेल के साथ करेंगे। और अगला हाउस जो है हमारा प्रयास रहेगा वो ट्रायल रन करेंगे हम पेपरलेस तरीके से उसको करने की, और फिर हम इसको फॉर्मली इनॉग्रेट भी करवाएंगे। अभी तो हमारा यहीं पे होगा, बचत भवन में ही होगा, और जो काउंसलर्स हैं वो अपने पर्सनल लैपटॉप और मोबाइल पे भी ये फैसिलिटी आ जाएगी, उसके थ्रू ही होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।